गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा है? बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और वो किस तरह से फैलती हैं, उनके फैलने के सोर्सेस क्या होते हैं। आज हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इन बीमारियों के प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, और कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या मतलब होता है? ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेट करती हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाती हैं, फैलती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो कि संक्रामक होती हैं, जल्दी जल्दी फैलती हैं, ठीक टच में आने से फैलती हैं, उन बीमारियों को हम प्रिवेंट कैसे करें, उन बीमारियों को हम रोकें कैसे, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें, कौन कौन से ऐसे काम करें जिससे कि बीमारियों का जो फैलने का जो प्रोसेस है उसमें कमी आ जाए। ठीक है, जैसे कि कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, तो हमसे क्या कहा गया था कि अपने हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, घर पर रहिए, लोगों से कम मिलिए, हाथ मत मिलाइए, गले मत लगिए। तो इस तरीके की सावधानियां बरतने से हम कोरोना को फैलने से रोक पाए। ऐसे ही और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको लेकर अगर हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सा अलर्ट रहें, तो वो बीमारी भी हम अपने परिवार के लोगों तक फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, देखते हैं चैप्टर में हमको क्या बताया गया है। We have already studied that communicable diseases are spread through various sources. Sources मतलब स्रोत, स्रोत मतलब संसाधन। ठीक है, We have already studied, हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं, that communicable diseases, कि जो communicable diseases होती हैं are spread, वो फैलती हैं through various sources, बहुत सारे स्रोतों से। We shall now discuss how to prevent the spread of diseases. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट, रोकना कैसे है, किसको? बीमारियों के फैलाव को, बीमारियों के विस्तार को हमको रोकना कैसे है। यू ऑल मस्ट नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक सेइंग है, ये एक कहावत है। क्या कही जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा अच्छी है, किससे? क्योर से, इलाज से। मतलब क्या है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो ठीक होने के लिए क्योर कराते हैं, यानी कि इलाज कराते हैं। तो इससे अच्छा ये ना हो कि हम बीमार ही ना पड़े, तो हम पहले से ही इतने कॉशियस रहें, पहले से ही इतने अलर्ट रहें कि बीमारी हम तक ना पहुंच पाए। ठीक, तो इलाज कराने से बेहतर क्या होता है? इलाज को रोक लिया जाए, इलाज की रोकथाम कर ली जाए। तो ये आप जो लाइन है, स्टेटमेंट है, उसे याद कर लीजिए, कई बार बोलने में काम आता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अनक्लीन सराउंडिंग्स एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस मतलब इनमें से ज्यादातर बीमारियां आर कॉज्ड, फैलती हैं, किसकी वजह से? अनक्लीन सराउंडिंग्स, हमारे आसपास अनक्लीनलीनेस रहती है, मतलब गंदगी रहती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, और साफ सफाई की कमी रहती है, अस्वच्छता रहती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। सो वी मस्ट क्रिएट हाइजीनिक कंडीशंस ऑल अराउंड अस टू बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। तो हमको क्या करना है? हमको अपने चारों तरफ, ऑल अराउंड अस का मतलब हमको अपने चारों तरफ किस टाइप की कंडीशंस क्रिएट करनी है? हाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट करनी है, जिससे कि हम डिजीज फ्री हो पाए। Here are some points or methods which we should be followed to prevent diseases. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हमें वी शुड बी फॉलोड, वी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हियर आर सम पॉइंट्स और मेथड्स विच शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट डिजीजेस। डिजीजेस को रोकने के लिए हमको इन मेथड्स को, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। छोटी छोटी बातें हैं रोजमर्रा की, थोड़ा सा मान लेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे, अदरवाइज बीमारियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो पहला जो मेथड है, पहला जो पॉइंट है, वो क्या है? डू नॉट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर। कूड़े को हियर एंड देयर, यहां वहां मत फेंको, जो कि जनरली हमारी आदत होती है। अगर हम अपनी टेरेस पर खड़े हैं
और वहाँ पर हम कुछ भी खा रहे हैं, तो वो खाने के बाद जो भी उसका रैपर होता है, पैकेट होता है, वो डायरेक्ट नीचे जाता है, गली में जाता है, सड़क पर जाता है। हम इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते कि ये किसके ऊपर जा रहा है और ये कितने लंबे समय तक यहाँ पड़ा रहेगा। अगर हम ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं, गाड़ी में हम बैठकर चिप्स खा रहे होते हैं, उसका पैकेट जब हमारे पास फेंकने के लिए बच जाता है तो हम विंडो खोलते हैं और विंडो से उसको सड़क पर फेंक देते हैं। तो आदत में है हमारी कूड़े को यहाँ वहाँ फेंकना, हमारी एक नेचुरल हैबिट है। उस हैबिट को अगर हम बदल लें तो हम अपने चारों तरफ क्या कर सकते हैं, स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। ऑलवेज थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड कीप इट कवर्ड। देखिए 2-3 काम है कूड़े से रिलेटेड। पहला, कूड़ा जो घर में आप इकट्ठा करते हो उसको 2 तरह से इकट्ठा करो, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। 2 डस्टबिन होने चाहिए हर एक बच्चे के घर में। एक गीला कूड़ा के लिए, अब गीला कूड़ा क्या होता है, जो आपका वेट गार्बेज होता है, वो आपका जैसे चाय पत्ती होती है ना, चाय में से डेली निकलती है, सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक, ऐसी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक हैं, जैसे अगर हम जानवरों को डाल दें तो वो बेचारे जानवर भी खा सकते हैं, और अगर हम जानवरों को नहीं डालते हैं, इनकेस वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो खाद बनाने में भी उपयोग में आ सकता है। एक सूखा कूड़ा है जो कि रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है, रीयूज तो नहीं करोगे आप, हाँ रिसाइकिल हो सकता है वो। इस तरीके का कूड़ा अलग। और एक तीसरे टाइप का कूड़ा और आप अगर ज़्यादा अलर्ट हैं तो बना सकते हैं, जिसमें कि आप वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं आराम से, ठीक है। तो वैसे 2 ही डस्टबिन बनाए जाते हैं, गीले कूड़े के लिए, एक सूखा कूड़ा के लिए। सूखे में जैसे कि आपके रैपर्स हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें आजकल पैकेट, तो आपके ब्रेड के पैकेट्स के रैपर हैं, टोस्ट के पैकेट्स के रैपर हैं, है ना, बिस्किट्स आप लाते हैं, किचन में इतनी सारी चीज़ें सब पैकिंग में आती हैं, वो सारी पैकिंग की चीज़ें आप उसमें डंप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, गार्बेज को आप इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें, हमेशा डस्टबिन में रखें। और घर में हमेशा जो भी डस्टबिन है वो कवर वाला, लिड वाला डस्टबिन लेकर आएँ, ओपन वाला डस्टबिन लेकर ना आएँ, क्योंकि आप देखते हैं कि डस्टबिन में जो गीला कूड़ा होता है खास तौर से, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मच्छर मक्खियाँ जो हैं वो उसके ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, तो वो पहले कूड़े पर बैठते हैं, फिर आपके खाने के सामान पर बैठते हैं, तो आपको बीमार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको गार्बेज के संबंध में क्लियर हुई। घर में 2 टाइप के डस्टबिन रखिए, एक ग्रीन डस्टबिन रखिए और एक ब्लू डस्टबिन रखिए, ठीक है। उसमें एक में गीला कूड़ा रखिए और एक में सूखा कूड़ा रखिए। इधर उधर गार्बेज को मत फेंकिए। गार्बेज की गाड़ी आती है सुबह सुबह आपकी गली में, गार्बेज सारा का सारा आप उसी में फेंकिए, ठीक है। और अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने पास गार्बेज बिन की एक रैपर रखिए, उसमें आप सारे जो छोटे छोटे रैपर हैं वो एक बड़े रैपर में स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर जहाँ कहीं भी आपको स्टॉपेज मिले, जहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन रखा मिले, वहाँ पर उसे डंप कर दीजिए। यहाँ वहाँ कूड़ा मत फेंकिए ये सोचकर कि सड़क तो हमारी तो है नहीं, तो हमको सड़क की फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये अनपढ़ों जैसी हरकतें हमें नहीं करनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, do not allow dirty water or garbage to mix with the community source of water। इसका क्या मतलब है, देखिए, do not allow dirty water, अगर आपके पास में गंदा पानी है या गार्बेज है, कूड़ा है, तो आप उस गंदे पानी या कूड़े को, जो आपका कम्युनिटी सोर्स है पानी का ना, जहाँ से आपको पानी मिलता है, जहाँ से आपके घर में पानी आता है, वो सोर्स में ना मिलने दीजिए। जैसे गांव है, गांव में लोग वक्त पानी कहाँ से लाते हैं, कुओं से लाते हैं, नदियों से लाते हैं। तो अगर आप अपने घर का कचरा कुएं में डालेंगे या नदियों में डालेंगे तो क्या होगा, वही पानी आपको यूज़ करना है, वही पानी आपको पीना है, तो आप गंदगी फैला रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गंदगी लौटकर आप ही के घर में आनी है। तो वो काम हमको नहीं करना है। जो भी हमारे पानी के सोर्सेज हैं, चाहे शहरों में रहने वाले लोग हों चाहे गाँव में रहने वाले लोग हों, उसमें हमको गंदा पानी या अपना कूड़ा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तीसरी चीज़, डू नॉट वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और बेथ एनिमल्स इन द कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर। अब फिर से वही है कि जो हमारा कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर है, जहाँ से हमको पानी की सप्लाई मिलती है, वहाँ जाके कपड़े ना धोएं, वहाँ जाके बर्तन ना धोएं और वहाँ जाके अपने जानवरों को ना नहलाएं। तो इससे हमारा जो कम्युनिटी सोर्स है ना पानी का, वो साफ़ रहेगा, वो बचा रहेगा। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। आपने देखा है अक्सर कर जब आप किसी ओवरब्रिज से जाते हैं और नीचे नदी देखते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो बच्चे लोग होते हैं वो अपनी भैंसों को, बकरियों को ले आते हैं और वहाँ पर उनको नहलाते हैं या खुद भी नहाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन बात तो ये हो जाती है
कि वो साबुन से नहाते हैं, है ना। प्लेन वाटर से नहाए तो चलो कोई बात नहीं है, साबुन से नहाते तो साबुन की सारी जो साबुन है वो सारा पानी में चला जाता है और वही पानी फिर हमारी यूज़ में आता है। तो ये सारी चीज़ें लौट कर हमारे पास ही आती हैं। तो आप इनको बिगाड़ रहे हैं, तो बिगाड़ते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला देखिए, ऑलवेज कीप द ईटेबल्स कवर्ड टू सेव देम फ्रॉम डस्ट, डर्ट और फ्लाइज। बहुत सारे लोगों को तो हैबिट होती है कि जो भी खाते हैं उसको कवर करके रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात की हैबिट नहीं होती है। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सब साफ है, कोई डस्ट वस्ट नहीं आ रही है। बट डस्ट ना इतनी छोटी होती है कि उसके पार्टिकल आपको दिखाई तो नहीं देते हैं। तो जो भी खाने की सामग्री है उसको हमेशा आपको क्या करना चाहिए, डस्ट, डर्ट और फ्लाइज यानी कि मक्खियों से दूर रखने के लिए उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। चाहे आपको लगे कि आप बहुत सफाई वाले इंसान हैं, आपके कमरे में तो डस्ट हो ही नहीं सकती है, तो आप खाने को खुला छोड़ सकते हैं, ये विचार आप बिल्कुल मत रखिए। खाना जहाँ पर भी रखें, साफ जगह पर रखें तो भी ढक कर रखें, और गंदी जगह पर रखें तो ढक के रखना ही है, ठीक है। अगला देखिए, अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग्स। हमारे इंडिया में तो ठेले पर से, खुली जगह से, मार्केट से खाने की बहुत आदत है सभी को। जी, अब इस आदत को दूर करना तो बिल्कुल भी, कंट्रोल करना बिल्कुल भी इतना आसान पॉसिबल नहीं है। तो कहा जा सकता है कि केवल जो अनक्लीन सराउंडिंग्स हैं, यानी कि जो असुरक्षित स्थान हैं, जो जहाँ पर स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है, वहाँ से खाना को मत खरीदिए और वहाँ से खाना मत खाइए, ठीक है। ये देख लीजिए कि प्रॉपर वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगला देखिए, डू नॉट स्पिट और डेफिकेट इन ओपन। स्पिट मतलब थूकना, और डेफिकेट का मतलब क्या होता है, मल त्याग करना, यानी कि फ्री होना, पी करना, पू करना उसको। तो ओपन सराउंडिंग में यानी कि खुली जगह पर थूके ना, और खुली जगह पर आप मल त्याग ना करें, ठीक है। ये गांव के लोगों के लिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो बाथरूम हैं वो बने हुए हैं, तो शहर के लोग तो वही यूज़ करते हैं। गांव में बाथरूम नहीं बने हुए हैं, वॉशरूम नहीं बने हुए हैं, तो वो लोग ओपन ग्राउंड में जाकर ये करने के लिए जाते हैं। तो थूकने का काम तो लेकिन हम बहुत करते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी देखा और थूक दिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, संभावना बढ़ जाती है कि वो बैक्टीरिया उस ओपन जगह पर चले जाए और वहाँ से फिर दूसरे कई लोगों को वो बीमार करें। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट अलाउ द वाटर टू स्टैगनेट नियर योर हाउस। अपने घर के आसपास पानी को स्टैगनेट ना होने दें, यानी कि जमा ना होने दें, ठीक है। जमा ना होने दें, पानी बहता हुआ होना चाहिए। स्टोर करके पानी ना तो अपने कूलर में रखें और ना ही किसी नाली में आसपास अपने घर के पास जब पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है वहाँ पर मच्छर उसमें अपने अंडे दे देते हैं और फिर वो दिक्कत करता है वहाँ से। अगला देखिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इन योर हाउस एंड सराउंडिंग्स रेगुलरली। अब ये तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बट लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप स्प्रे करते रहिए। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मारने वाली दवा को, पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट मारने वाली दवा को अपने घर में स्प्रे करते रहिए और बिल्कुल आसपास अपना बिल्कुल साफ रखिए। तो ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को जन्म ही ना लेने दें, तो हमें इन स्प्रे बॉटल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं पर्सनली इस फेवर में नहीं रहती हूँ। अगला देखिए, कीप द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस अवे फ्रॉम अदर्स। जो व्यक्ति कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, उस व्यक्ति को बाकी जो नॉर्मल आदमी है, जो स्वस्थ आदमी है, उनसे दूर रखें, जिससे कि बीमारी ना फैले, ठीक है। अगला देखिए, ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स। अच्छा, पेशेंट को तो दूर रखना ही है, और पेशेंट के द्वारा जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसके बर्तन अलग कर दें, उसके कपड़े अलग कर दें, है ना, वो जहाँ पर बैठ रहा है उसकी बेडशीट पर ना बैठें, तो ये सारी उसके इस्तेमाल के सामान कुछ दिन के लिए अलग कर दें। मे बी उसको बुरा लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है कि एक व्यक्ति के बुरा लगने की वजह से हम बाकी सबको तो बीमार नहीं कर सकते ना। दीज शुड बी वॉश्ड सेपरेटली यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो हमारे, उनको यूज़ करके उनके जो सामान है उनको सेपरेटली यानी कि अलग से वॉश करें, उनके बर्तनों को, उनके कपड़ों को अलग से वॉश करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द पेशेंट गेट्स क्योर्ड। जब पेशेंट क्योर हो जाए, सही हो जाए, द रूम, द बेड्स एंड ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय हिम शुड बी डिसइंफेक्टेड। उसको हम क्या करें, सैनिटाइज कर दें, डिसइंफेक्टेड करें, डिसइंफेक्टेंट जो आती हैं वो उनका यूज़ करें और इन सारी चीज़ों को साफ कर लें।
द कर्टेन्स एंड द कारपेट शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड इन द सन। और जो आपके घर में कर्टेन्स होते हैं, जो कारपेट्स होते हैं, उनको भी साफ सफाई करते रहें और उसको सूरज की रोशनी दें, धूप में उसको सिखाएं, जिससे कि अगर उसके ऊपर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो सूरज की रोशनी से, गर्मी से मर जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम डेली रूटीन में ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम अपने आप को बीमार पड़ने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आजकल चारों तरफ चर्चा हो रही है कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है, कोरोना की वैक्सीन आ रही है। वही टॉपिक है हमारा आज का, वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन क्या होता है, देखिए। अनदर कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस इज वैक्सीनेशन। देखिए, कोरोना तो फैल ही रहा है, हम सावधानी बरत के कोरोना से दूर ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोरोना को ख़त्म कर दें या कोरोना हम पर कोई इफ़ेक्ट ही ना करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन में क्या होता है, एक दवाई होती है, वो दवाई आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाती है। वो दवाई आपके इम्यूनिटी को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने से कोरोना के बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमारी बॉडी से लड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो हार जाते हैं, तो हमें वो डिजीज़ नहीं होती है। तो अगर हम किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो अगर उसकी वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें उसका वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू द बेबीज़ विद इन अ फ्यू मंथ्स आफ्टर देयर बर्थ। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत उसकी बॉडी सेंसिटिव होती है। जैसे ही वो बाहर आता है, सारे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते होंगे, है ना। आप सोच कर देखो, तो बर्थ के कुछ ही महीनों में उसको बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैक्सीनेशन दी जाती हैं। द वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू देयर बॉडीज। और जो वैक्सीन होती हैं वो उनकी बॉडी में अंदर इंजेक्ट करा दी जाती हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो उसकी बॉडी में अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे कि वो इस तरीके की कम्युनिकेबल बीमारियाँ जो होती हैं उनसे बचा रहता है। वैक्सीनेशन बिल्ड्स द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। मैंने बताया ना आपको कि वैक्सीनेशन क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना देती है। तो वो जो हमारा इम्यून सिस्टम इफ़ेक्टिव बन जाता है तो वो डिजीज़ के जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनसे अच्छे से लड़ने में एबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके डिजीज़ जो उसके जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ लेगा और जीत भी जाएगा। Thus the person who get vaccinated do not get diseased even if the germs enter their bodies। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पर्सन जिसने वैक्सीनेशन करा लिया है, do not get diseased, उसको बीमारी नहीं होगी, हालांकि उसकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर गए होंगे, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ेगा। टुडे वी हैव वैक्सीन अवेलेबल फॉर सेवरल डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियां जो कि पुरानी हैं उनकी वैक्सीन बना ली गई हैं, और जो नई हैं उनकी वैक्सीन बना ली जाती हैं। जैसे कि अभी कोरोना की 1 साल के अंदर अंदर हमने वैक्सीन बना ली है। तो जैसे डिफ्थीरिया है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो की वैक्सीन तो बहुत फेमस हुई थी, टिटनेस है। ये इस तरीके की बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, बना ली गई हैं, और हम सभी लोगों की बॉडी में कभी ना कभी इसकी वैक्सीन इंजेक्ट भी हो चुकी हैं। तो अब हमें इन बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। We should get ourselves vaccinated as a protection against various diseases। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें इस तरीके की बीमारियां ना हो, इसके लिए हमको क्या करा लेना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन कराने से हमारी बॉडी इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाती है। और मैं यकीन करती हूँ कि आप इस तरीके की चीज़ें खाइए कि ऑलरेडी उनको खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको वैक्सीनेशन की भी कम से कम ज़रूरत पड़ती है। रिमेंबर दैट, ये जो लाइन जो कि आपको बताई गई थी, क्या कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इलाज से अच्छा क्या है, रोकथाम। अगर आप बीमारी पहले ही रोक लें तो आपको इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो बीमारियां होती हैं उनके कारण कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें फैलती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हवा से फैलती हैं, पानी से फैलती हैं, भोजन से फैलती हैं, मिट्टी से फैलती हैं, इंसेक्ट से फैलती हैं। इनको रोकने के हमने तरीके पढ़े, और एक और लास्ट टॉपिक वैक्सीनेशन पढ़ा। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए अब और ज़्यादा पहले से अलर्ट हो गए होंगे। अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है,
So take care of yourself. See you in next video. Bye bye.